मिलास्मा, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, वो काले धब्बे जो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, बदनुमा लगते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, चाहे जितने भी ढीठ, जितने भी पुराने क्यों ना हो। अगर इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ना सिर्फ आपकी छाइयाँ, मिलास्मा हमेशा के लिए ख़त्म होगा, बल्कि दोबारा भी नहीं आएगा। और ये रेमेडी तभी वर्क करेगी, तभी काम करेगी जब आप इसे ठीक से देखेंगे, समझेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बाउल में ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। यहाँ पे आप इसकी जगह कोई और ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज इट इज आपने नारियल का तेल ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून लिक्रिश एक्सट्रैक्ट वाटर। इसको मैंने कैसे तैयार किया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो की एंड पर डिटेल से बताऊंगी इसे कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस क्रीम की शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ज़बरदस्त है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जो मार्केट में मिलता है ना, वो यार सिर्फ पानी होता है, कोई एलोवेरा उसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी। ये आंबा हल्दी है, अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे, क्योंकि वो कलर ज़्यादा छोड़ती है, आंबा हल्दी का कलर नहीं होता, तो आप किचन वाली हल्दी इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि स्मूथ टेक्सचर का हमारी बेस क्रीम रेडी हो जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी क्रीम रेडी हुई है। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में, जो भी आपको क्रीम का खाली कंटेनर मिले, उसमें डाल के आप स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक को अवॉइड किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंगल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सारी क्रीम मैं इसमें डाल दूंगी और आप इसे स्टोर कर सकते हैं आराम से 2 हफ्ते के लिए। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी, वो है ज़ाफ़रान। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जब भी मुझे लगता है कि मेरी स्किन डार्क होना स्टार्ट हो गई है किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये क्रीम बनाकर मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्रीम आपने कैसे लगानी है ये भी बताऊंगी। पहले बता दूं कि ये लिक्रिश एक्सट्रैक्ट क्या है, इसे मैंने कैसे तैयार किया है। ये मैंने खाली कंटेनर लिया था, एयर टाइट है। इसमें मैंने ऐड की थी 1 इंच लिक्रिश यानी कि मुलट्ठी की लकड़ी। उसको मैंने तोड़ लिया था, तोड़ने के बाद मैंने इस कंटेनर में डाल दिया था और साथ में मैंने इसमें ½ कप पानी का डाल दिया था। अगर आपके पास मुलट्ठी की लकड़ी नहीं है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हो। उसमें 2 टेबलस्पून ½ कप डालिए पानी और इसे बंद करके रख दीजिए 1 हफ्ते के लिए साइड पर। फ्रिज में नहीं रखना। अगर इसमें स्मेल हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्मेंटेशन है, ये आपके लिए वैसे ही वर्क करेगी। अच्छा, अब आपने इसे लगाना कैसे? जब चेहरा अच्छे से ड्राई हो जाना है, इस लिक्रिश पानी को लगाना है पूरे चेहरे पर। जब वो ऑब्जॉर्व हो जाए, जज़ब हो जाए, देन आपने इस क्रीम को लगाना है। क्रीम लगाकर हल्का सा 1 मिनट का मसाज करना है। ये क्रीम भी और वो पानी भी आपकी स्किन में जज़ब हो जाएगा और लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं लगाया, और इसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना, वो लाजवाब किस्म के हैं। तो मुझे आकर यहाँ पर आपने बताना है कि आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।